हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग का टॉपिक है इस्लाम धर्म। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह लुसेंट और क्रॉन का जो सीरीज चल रहा है उसमें मैं प्राचीन सभ्यता से लेकर प्राचीन इतिहास के स्रोत, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, सबको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, एक एक पॉइंट के साथ। उसके बाद उसका हर चैप्टर का मैं टेस्ट लिया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। ठीक है, इतना जान लेना है इस्लाम धर्म के बारे में कि एग्जाम से क्वेश्चन एकदम नहीं छूटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस्लाम धर्म, इस्लाम का जो अर्थ होता है वो है विनम्रता, पवित्रता, ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण। किसका अर्थ होता है? तो इस्लाम का अर्थ होता है, क्या होता है? विनम्रता होता है, पवित्रता होता है, ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो मानते हैं अनुयायी जो होते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले अनुयायी को क्या बोला जाता है? मुसलमान। जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उसको क्या बोला जाता है? मुसलमान बोला जाता है। अब मुसलमान का अर्थ क्या होता है? जिसका ईमान पक्का हो, यानी पुख्ता जिसका ईमान हो उसको मुसलमान बोलते हैं। मुसल्लम प्लस ईमान, यानी जिसका ईमान एकदम पक्का हो उसको बोलते हैं हम लोग मुसलमान। चलिए, इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन हुए? एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हुए, प्रवर्तक हुए, वो हैं हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हुए कौन हुए? वो हज़रत मोहम्मद साहब हुए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या फाउंडर। अब मेन मेन पॉइंट समझ लेना है। देखिए, जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। किनके? हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था आमीना, के बाद उनके चाचा हुए अबू तालिब। ठीक है, और उनकी जो पत्नी हुई वो हुई खदीजा, पुत्री हुई फातिमा, और उनके एक दामाद हुए, यानी कि इनके जो हस्बैंड हुए और हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद हुए कौन हुए? अली हुए। इनके बारे में एकदम अच्छा से समझना है। देखिए, उनके जो पिता थे अब्दुल्ला, हज़रत साहब जब बच्चे थे तो उनके उनके पिता का डेथ हो जाता है, तो उनके जो चाचा होते हैं अबू तालिब, ठीक है, उनका लालन पालन करते हैं। उनकी माँ होती हैं आमीना। हज़रत मोहम्मद साहब की माँ का नाम क्या है? आमीना। पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जितना बार रिवेंट कीजिएगा उतना बार याद होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ मैं नहीं डाला हूँ, जितना बार एग्जाम में पूछता है इससे वही मैं डाला हूँ। ठीक है, पिता का नाम अब्दुल्ला, किनके? हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमीना, और उसके बाद उनके जो चाचा हुए अबू तालिब। ठीक है, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब की जो शादी होती है वो एक विधवा से होती है, उनका नाम होता खदीजा। ठीक है, जो खदीजा हैं एक विधवा हैं, उन्हीं से हज़रत मोहम्मद साहब का निकाह होता है, यानी शादी होती है। उनके बाद उनकी एक पुत्री होती है, उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम होता है फातिमा। किनके? हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या होता है? फातिमा। ठीक है, और फातिमा का जो शादी होता है वो होता है हज़रत अली से, यानी कि उनके कौन हो गए? दामाद हो गए। हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हो गए कौन? अली। फिर समझिएगा, पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमीना, चाचा का नाम अबू तालिब, पत्नी का नाम खदीजा जो एक विधवा थी, और पुत्री का नाम होता फातिमा, और उनके दामाद का नाम होता अली, यानी इनके हस्बैंड होते हैं। फातिमा के हस्बैंड होते हैं अली, और हज़रत मोहम्मद साहब के ये दामाद हो गए। इंपॉर्टेंट हम लोग ईयर देख लेंगे। जो देखिए, जितना मैं ऐड किया हूँ सब एग्जाम रिलेवेंट है, कोई भी फालतू नहीं, एग्जाम इससे पूछता है, इसलिए मैं इसको पॉइंट बना दिया हूँ। देखिए, सबसे पहले जानेंगे जो फाउंडर ऑफ इस्लाम धर्म हुए हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जो जन्म हुआ है 570 में हुआ है। कब हुआ है? 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ है? तो मक्का में हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरबिया में है, एकदम ध्यान में रखना है। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है 570 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मक्का में हुआ है। मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। ठीक है, उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई? तो 610, पहले समझना कब हुई? तो 610 ईस्वी में हुई। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 में हुई। कहाँ हुई? तो हीरा नामक गुफा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बीपीसी पीटी तक पूछा है कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो हीरा नामक गुफा में हुई। ठीक है, हीरा नामक गुफा में हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 ईस्वी में हुई। हीरा नामक गुफा कहाँ है? तो मक्का में है। अब मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब देश है, याद रखिएगा।
जन्म 570 ईस्वी में, कहाँ? तो मक्का में। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, कहाँ? तो हीरा नामक गुफा में, कहाँ है? तो मक्का में है। ठीक है। उसके बाद जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, कहाँ से? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, कब करते हैं? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है। यही जो मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहलाया इस्लाम धर्म में? हिजरत कहलाया। क्या कहलाया? हिजरत कहलाया। यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी कहलाया, यानी हिजरी संवत कहलाया। क्वेश्चन पूछेगा कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 24 सितंबर 622 को हिजरी संवत की शुरुआत हुई। ये एकदम क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे शक संवत होता है तो इस्लाम धर्म में हिजरी संवत होता है, यानी इस्लामिक जो कैलेंडर है वो हिजरी संवत पर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 24 सितंबर 622 में। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की जो डेथ हुई है वो हुई है 8 जून 632 को। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम से हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एग्जाम रिलेवेंट है, बस एग्जाम से ही फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब की डेथ कब हुई? तो 8 जून 632 को हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनको कहाँ दफनाया गया? तो इनको मदीना में दफनाया गया। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया कहाँ गया? तो इनको मदीना में दफनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं हम लोग आगे। और पहले एक पॉइंट समझिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो ईद ए मिलादुन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। ठीक है। ईद ए मिलादुन उन नबी। ठीक है। ईद ए मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? कब हुआ जन्म? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो हीरा नामक गुफा में हुई। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो 24 सितंबर 622 को हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं तो इस्लाम धर्म में इसको हिजरी बोला जाता है, यानी इस्लामी जो कैलेंडर है हिजरी संवत से स्टार्ट होता है। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई है 8 जून 632 को हुई है। इनको कहाँ दफनाया गया है? तो इनको मदीना में दफनाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए इस्लाम जो है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इसकी खूबसूरती बोलिए या जो भी बोलिए, इस्लाम जो है एक ईश्वरवाद पर जोर देता है। एक ईश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर पर जोर देता है। ठीक है। इस्लाम जो है एक ईश्वरवाद, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है। इस्लाम जो है एक ईश्वरवाद पर जोर देता है, बल देता है। एक ईश्वर का बात का मतलब होता है एक ईश्वर, इसमें और कोई ईश्वर की मान्यता नहीं है, सिर्फ अल्लाह को मानते हैं इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले। ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। ठीक है। इस्लाम धर्म जो है एक ईश्वरवाद पर जोर देता है। ठीक है। इसमें बताया गया है, कुरान में बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए, दान करना चाहिए मुमकिन हो तो, और अगर ज़िंदगी में मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। जो मुसलमान धर्म का जो पवित्र स्थल है मक्का, ठीक है, जो सऊदी अरब में है, वो मुमकिन हो तो यहाँ तीर्थ यात्रा करना चाहिए। ठीक है। क्या बोला गया है? 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए पर डे हर मुसलमान को, रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए, दान करना चाहिए, और मुमकिन हो तो मक्का की तीर्थ यात्रा करना चाहिए। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ठीक है। देवदूत जिब्रील ने मोहम्मद साहब को कुरान पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। जब ये हीरा नामक गुफा में थे तो देवदूत आते हैं। ठीक है। देवदूत आते हैं जिसको पैगंबर बोला जाता है, लेकिन किताबी भाषा में सभी देवदूत आते हैं जिब्रील। ठीक है। वही इस्लाम धर्म को प्रेरित करते हैं कुरान पढ़ने के लिए, और यही संदेश देते हैं अल्लाह का,
और इसी समय इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। देखिए 8 जून 632 को जब हज़रत मोहम्मद साहब का इंतकाल होता है, उसके बाद मुस्लिम राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकियों को दिया जाता है, ठीक है, जो खलीफा कहलाते हैं। यानी जब हज़रत मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो उनके राहों पर चलने के लिए, उनके कदमों पर चलने के लिए उनके नज़दीकियों को दिया जाता है जो खलीफा कहलाते हैं। खलीफा जो पद होता है, ये बहुत बड़ा पद था उस समय, लेकिन धीरे धीरे जो होता क्या है, खलीफा पद को पाने के लिए होड़ लग जाती है। और जैसे जैसे समय बीतता है तो खलीफा जो पद होता है, पहले तो धार्मिक था, जब स्टार्टिंग में जो खलीफा पद बना तो धार्मिक था, लेकिन धीरे धीरे खलीफा पद जो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक पद हो जाता है। एक होड़ लग जाती है कि इस पद पर कौन बैठेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो पहले खलीफा बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस्लाम धर्म के जो पहले खलीफा हुए हैं वो हुए अबू बकर, ठीक है। दूसरे खलीफा हुए उमर, और तीसरे खलीफा हो गए उस्मान, और उसके बाद चौथे जो खलीफा बने, उसके बाद खलीफा उस्मान के बाद जो बने हैं वो हैं अली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं ऐड किया हूँ उसको। पहले जो खलीफा हुए हैं अबू बकर, दूसरे खलीफा हुए उमर, उसके बाद बैठे उस्मान, उनके बाद बैठे हज़रत अली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले जो खलीफा पद था वो तो धार्मिक था, सिर्फ धर्म के चलाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे पद को पाने के लिए होड़ लग जाती है, उसके बाद धार्मिक प्लस राजनीतिक पद बन जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, कब मृत्यु हुई है, 8 जून 632, जितना बार याद कीजिएगा उतना बार क्लियर होगा। बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया। देखिए हर धर्म में देखिए जो फाउंडर होते हैं उनके जाने के बाद कुछ न कुछ विवंडना हो जाती है। जैसे आप जैन धर्म में देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म में देखिए, हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ गया। जैसे ही हज़रत मोहम्मद साहब की डेथ होती है तो इस्लाम धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है। थोड़ा शिया और सुन्नी के बारे में जान लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आप लोग सुनेंगे शिया और सुन्नी। देखिए शिया, पहले समझ लेंगे खलीफा जो बता दिया था मैं। देखिए जितने भी फैक्ट हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं शामिल किया हूँ। पहले खलीफा समझिए, खलीफा जो पद था उसको पाने के लिए होड़ लगी थी, और प्लस ये धार्मिक और राजनीतिक पद हो गया, ठीक है। अब समझिएगा होता क्या था, शिया लोगों का कहना क्या था कि जो खलीफा पद है, ठीक है, वो पद सिर्फ वही पाएंगे, उसी ये खलीफा पद पर वो सिर्फ वही बैठेंगे जो हज़रत मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, फाउंडर हैं, हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार के लोग ही खलीफा पद पर बैठ सकते हैं। ये शिया लोगों का कहना था। और कोई भी आदमी खलीफा पद को धारण नहीं करेगा, सिर्फ वही धारण कर सकता है जो हज़रत मोहम्मद साहब के रिश्तेदार होंगे, उनके परिवार के होंगे। लेकिन सुन्नी लोगों का कहना था कि नहीं, खलीफा पद कोई भी धारण कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो इंसान हज़रत मोहम्मद साहब के कदमों पर चले, उनके आइडियोलॉजी पर चले, उनके विचारों पर चले। कोई भी इंसान, चाहे वो उनका रिश्तेदार हो या ना हो, वो सिर्फ एक नेक इंसान होना चाहिए, सच्चा इंसान होना चाहिए, इस्लाम को अच्छा से फॉलो करे, ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब के रास्तों पर चले। वो कोई भी इंसान खलीफा पद को धारण कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उनके परिवार का ही हो। ये सुन्नी लोग कहना था। लेकिन शिया लोग कहना था कि नहीं, खलीफा पद वही धारण कर सकता है जो हज़रत मोहम्मद साहब के परिवार होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो शिया लोग हज़रत अली के कहने पर हज़रत अली को मानते हैं, और जो सुन्नी लोग हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब के कदमों पर चलते हैं। देख लेते हैं। हज़रत अली के 2 पुत्र थे। हज़रत अली को जान रहे हैं, जो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हुए हज़रत अली। इनके 2 पुत्र थे, एक हसन और एक हुसैन, ठीक है। और के बाद देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हज़रत अली की हत्या कब हुई, तो 661 ईस्वी में हज़रत अली की हत्या हुई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उनके बाद जो हुआ है, हज़रत अली के जो पुत्र हुए हुसैन, हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में की गई। एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ की गई थी, तो करबला में की गई थी। करबला किस देश में है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है करबला किस देश में है, तो करबला इराक में है। करबला कहाँ है, तो करबला इराक में है, ध्यान रखिएगा। हज़रत अली की हत्या 661 ईस्वी में, और हज़रत अली के जो पुत्र हुए हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई। कहाँ की गई, तो करबला में की गई। करबला कहाँ, तो इराक में की गई। और ध्यान समझिएगा, इस्लाम धर्म में नमाज जो पश्चिम दिशा में पढ़ा जाता है, पश्चिम दिशा में इसलिए पढ़ा जाता है कि जो मक्का है
वो पश्चिम डायरेक्शन में है, इसलिए पश्चिम दिशा में नमाज पढ़ा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको किबला बोलते हैं। पश्चिम डायरेक्शन में नमाज पढ़ना क्या बोला जाता है? किबला बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो खलीफा पद को तुर्की का एक शासक होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। तुर्की का एक शासक होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, 1924 में ये खलीफा पद को समाप्त कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खलीफा पद को तुर्की का एक शासक होता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये खलीफा पद को समाप्त करता है 1924 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में अगर बात किया जाए, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का अगर आगमन जो हुआ है अरबों के जरिए हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन हुआ है वो अरबों के जरिए हुआ है। इस सब के बारे में अगर विशेष जानकारी कहाँ से मिलती है तो चचनामा से मिलती है, चचनामा बुक से मिलती है। एक उसके लेखक जो है कौन? अली अहमद। चचनामा बुक के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा बुक से प्राप्त होती है कि इस्लाम धर्म जो भारत में आया वो अरबों के जरिए आया, ठीक है। 712 में अरबों ने सबसे पहले सिंध को जीता था। इसी तरह से धीरे धीरे भारत में इस्लाम धर्म फैला है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब अरब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा बुक से मिलती है। चचनामा बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग का इस्लाम धर्म का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद इसका टेस्ट होगा। प्लीज़ और जो भी वीडियो नहीं देखें पुराना, पूरे डिटेल से मैं बताऊँ एक एक फैक्ट, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। दरोगा का सेट भी अब लगातार आप लोग को मिलेगा। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।